हेलो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर वीडियो है। नमस्कार। हम सब रोज खबरें देखते हैं, सुनते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सारी हेडलाइंस के पीछे भारत की असली तस्वीर क्या बन रही है? चलिए आज इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि 2026 का भारत कैसा दिख सकता है। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? कि इतनी सारी खबरों के बीच देश असल में जा कहां रहा है? तो बस आज इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, किसी भी देश की कहानी शुरू होती है उसकी जमीन से, उसके पर्यावरण से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत अपनी इस कुदरती विरासत को बचाने के लिए क्या-क्या कर रहा है। शुरुआत करते हैं अरावली से। सोचिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए तो ये एक तरह से ग्रीन लंग्स का काम करती है। तो जब इसके इकोसिस्टम पर खतरा मंडराया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और यहां होने वाली माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और ये कोशिश सिर्फ अरावली तक ही नहीं रुकी है। समंदर की तरफ देखें तो पाल्क खाड़ी में समुद्री गाय कहे जाने वाले डुगोंग के लिए देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है। फिर सुंदरबन के मशहूर टाइगर्स के लिए एक सेफ रास्ता बनाने के लिए देश का पहला मरीन टाइगर कॉरिडोर भी तैयार है। और इन सबका असर भी दिख रहा है, पता है? देश में रामसर वेटलैंड साइट्स की संख्या अब बढ़कर 96 हो गई है। और तो और मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व भी बना है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मतलब बाघों के लिए एक और नया घर। तो एक तरफ तो पर्यावरण को बचाया जा रहा है और दूसरी तरफ भविष्य को बनाने वाली ताकत यानी टेक्नोलॉजी, उसमें भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बात बहुत हो रही है। आखिर ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा क्लीन फ्यूल है जिसे पानी से बनाया जाता है, सोलर या विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। इसका सबसे बड़ा फायदा जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कोई प्रदूषण नहीं। और मजे की बात यह है कि ये अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पटरी पर उतार भी दी है। ये दिखाता है कि देश क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। अब एक और बड़ी बात, भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं है बल्कि क्रिएटर भी बन रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा अपना सुपर कंप्यूटर ध्रुव 64, जिसे सीडैक ने बनाया है। ये सुपर कंप्यूटर हमारे देश में रिसर्च और एआई को एक नई रफ्तार दे रहा है। 64 बिट, ये नंबर सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिंगल लेन रोड के मुकाबले एक चौड़े 8 लेन हाईवे पर कितनी सारी गाड़ियां एक साथ तेजी से चल सकती हैं। बस 64 बिट आर्किटेक्चर भी कुछ वैसा ही है। ये एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी पलक झपकते ही हो जाती है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर तो ठीक है, पर टेक्नोलॉजी आम लोगों की जिंदगी में कैसे काम आ रही है, इसके भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि सुजला मैप, जो जमीन के नीचे पानी का लेवल मॉनिटर करने में मदद करता है। आईआईटी दिल्ली ने तो कमाल ही कर दिया। AILY नाम का एक AI लैब असिस्टेंट बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए। और राजस्थान, वो तो 100% डिजिटल वोटर लिस्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला रहे हैं। तो जब कोई देश अंदर से मजबूत होता है ना, तो दुनिया में भी उसकी बात सुनी जाती है। तो अब जरा देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल कैसे बदल रहा है। भारत दुनिया भर के देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। जैसे न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार करना और आसान हो जाएगा। वहीं यूके के साथ एक बड़ा CTA एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक रिश्तों को भी मजबूती देगा। और नीदरलैंड के साथ भी कॉमर्स और इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिश्ते सिर्फ व्यापार के नहीं होते। सऊदी अरब के साथ वीज़ा नियमों में जो बदलाव हुआ है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहले जहां ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को भी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं अब उन्हें वीज़ा से छूट दे दी गई है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और गहरे होते रिश्तों को दिखाता है। तीसरा, एक नंबर पर बहुत ही खास। जानते हैं क्यों? क्योंकि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से हमारी भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। ये भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो बाहर दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है, पर साथ ही साथ देश के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो आने वाले कल की नींव रख रहे हैं।
अगर राजनीति की बात करें तो बिहार के 2025 विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बड़ा बदलाव दिखाया। जैसा कि हम देख सकते हैं, बीजेपी की सीटों में एक उछाल देखने को मिला, जबकि आरजेडी और जेडीयू की सीटों में कमी आई। ये आंकड़े राज्य की राजनीति में एक नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। एक बहुत बड़ा कदम है बीमा संशोधन विधेयक 2025। इसकी 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% करना। दूसरा, बीमा रेगुलेटर आईआरडीआई को और ज्यादा शक्तियां देना। और इन सबका अल्टीमेट गोल साल 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य हासिल करना। और सुधार सिर्फ यही नहीं रुके हैं। हायर एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने के लिए विकसित भारत शिक्षा विधेयक 2025 लाया जा रहा है। गांव में रोजगार के लिए मनरेगा के तहत अब 125 दिन के काम की गारंटी दी जा रही है। और एक बहुत ही जरूरी काम हुआ है, लगभग 1577 पुराने गैर जरूरी कानूनों को हटा दिया गया है। मतलब सिस्टम को साफ सुथरा और आसान बनाने की एक बड़ी कोशिश। तो जब हम इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे भारत की तस्वीर जो एक तरफ अपनी प्रकृति को बचा रहा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से अपना भविष्य बना रहा है, दुनिया में अपनी खास जगह बना रहा है और साथ ही अंदर से अपने सिस्टम में बड़े बड़े सुधार भी कर रहा है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि ये सारे बदलाव, पर्यावरण से लेकर टेक्नोलॉजी तक, विदेश नीति से लेकर घरेलू सुधारों तक, ये सब मिलकर भारत को किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं?